अब हम प्रश्नावली 8.3 के अगले प्रश्न को हल करेंगे। अब हम प्रश्नावली 8.3 के अगला प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न है एफ नंबर का प्रश्न है। एफ नंबर का प्रश्न है 0.00099 या 0.19 इसमें कौन सा बड़ा है बताना है। हमें इसमें कौन सा बड़ा है उसको बताना है। तो दोनों के पूर्णांक भाग को देखते हैं। दोनों का पूर्ण भाग 0 है। इसमें पूर्ण भाग 0 है, इसमें भी पूर्ण भाग 0 है। दशमलव के पहले वाला भाग पूर्ण भाग होता है। दोनों का पूर्ण भाग समान है या 0 है लिखेंगे। और इसके दशांश वाला भाग और इसका दशांश वाला भाग देखते हैं। दशांश वाले भाग को देखते हैं, इसके दशांश भाग और इसके दशांश भाग को देखते हैं। तो दोनों अंकों का 0.099 का दशांश भाग 0.099 का दशांश भाग ये 0 है। दूसरा देखते हैं, इसी का अगला को देखते हैं। दूसरे में देखते हैं 0.19 का दशांश भाग 1 है। 0.19 में दशांश भाग 1 है, तो इसलिए 1 बड़ा है। इसी को अब आगे लिख देंगे। 0.19 में दशांश भाग 1 है। आगे इसी को हल करेंगे। 0.19 का दशांश भाग 1 है, इसलिए 0 से, इसलिए 1 बड़ा है 0 से, इसलिए 1 बड़ा है 0 से। इसलिए चूँकि 1 बड़ा है, चूँकि ये निशान चूँकि है, चूँकि 1 बड़ा है 0 से, इसलिए ये वाला निशान इसलिए है और ये वाला निशान चूँकि है, इसलिए 0.19 बड़ा होगा। 0.19 बड़ा होगा 0.099 से, इसलिए 0.19 बड़ा होगा 0.099 से। इस प्रकार पहला प्रश्न को बना सकते हैं। इसी प्रकार अगले प्रश्न को हल करेंगे। इसी प्रकार अगले प्रश्न जी नंबर को हल करेंगे। 1.5, 1.5 या 1.50। तो देखते हैं 1.5 या 1.50। तो दशमलव के बाद कितना भी शून्य लिखो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए इसके इकाई, इसका पूर्ण अंक 1 है, इसका भी पूर्ण अंक 1 है, तो दोनों संख्या समान होगा। इसका भी इकाई पूर्ण अंक 1 है, इसका भी इकाई का अंक 1 है, और इसके दशांश में 5 है, इसके भी दशांश में 5 है। इधर का शून्य कितना भी रहे मान में अंतर नहीं आता, इसलिए दोनों अंक समान हैं, इसलिए दोनों अंक समान हैं। अब इसी को आगे हल कर देंगे, इसी को आगे हल कर देंगे। चूँकि 1.5, चूँकि 1.5 बराबर है 1.50, इसलिए दोनों समान हैं या दोनों अंक बराबर हैं। इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। लाइक तथा डिसलाइक करें, जो भी कमी हो उसको बताएं, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। आगे इसी प्रकार अगला प्रश्न है एच नंबर का 1.431, 1.431, 1.49। तो देखते हैं इसके पूर्ण में 1 है, इसके भी पूर्ण में 1 है, तो दोनों का पूर्णांक समान है। इसके दशांश में 4 है, इसके दशांश में 4 है, तो दोनों का दशांश समान है। इसके दशांश में 3 है, इसके शतांश में 9 है, तो 9 वाला बड़ा होगा, तो ये 9 वाला बड़ा होगा। इसके शतांश में 3 है और इसके शतांश में 9 है, तो 9 वाला बड़ा होगा।
इसको डायरेक्ट अब लिख सकते हैं, इसको अब डायरेक्ट हल कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट बड़ा लिख सकते हैं या धीरे धीरे लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे दोनों पूर्ण भाग समान हैं, एक है दोनों का पूर्ण भाग समान है, दोनों का पूर्ण भाग समान है, दोनों का दशांश भाग समान है, दोनों का ये दशांश वाला भाग समान है, दोनों का दशांश भाग समान है, 4 है या समान है लिख सकते हैं। 1.431 1.431 का इसका शतांश भाग 3 है, इतने का शतांश भाग 3 है। आगे देखते हैं 1.431 का शतांश भाग, इसका शतांश भाग 3 है, इसका शतांश भाग 3 है। और 1.490 इसका शतांश भाग 9 है, इसका शतांश भाग 9 है, इसलिए 9 बड़ा है, 9 बड़ा है। चूँकि 9 बड़ा है 3 से, चूँकि लिख देंगे 9 बड़ा है 3 से, इसलिए 9 वाला जो अंक है ये वाला बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1.490 बड़ा होगा 1.431 से। इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्नों को हल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में सभी प्रश्न का हल मिलते जाएगा। इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि वे भी अच्छे ढंग से समझ सके। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करें और जो भी समझ में नहीं आता उसको कमेंट में ज़रूर पूछें। अब इसी प्रकार अगले प्रश्न को हल करेंगे। एच के बाद अगला प्रश्न है आई नंबर का अगला प्रश्न है 3.3 या 3.00। तो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं 3.3। इसके बाद कितने भी जीरो लिखो उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार 3.3 0 दो ठो दिया है, तो इस प्रकार देखते हैं कि दोनों बराबर हैं। इसके बाद कितने भी जीरो लिखे उसका दशमलव के अंत में कितना भी जीरो लिखे उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए दोनों बराबर होगा। इसलिए इसको लिख देंगे दोनों अंक बराबर हैं। चूँकि 3.3 बराबर हैं 3.300, दोनों अंक बराबर हैं। जे 5.64 या 5.603 इसमें कौन सा बड़ा है इसको देखेंगे। तो दोनों का शुरू वाला अंक पूर्णांक अंक बराबर है, दोनों का 6 अंक दशांश वाला 6 अंक बराबर है। इसके में 4 है शतांश में, इसमें शतांश में 0 है, तो इसलिए 4 वाला बड़ा होगा, इसलिए 4 वाला बड़ा होगा, इसलिए ये बड़ा होगा। इसी को लिख देंगे, डायरेक्ट लिख भी सकते हैं बड़ा है करके। हम धीरे धीरे हल करेंगे। दोनों का पूर्ण भाग समान है, 5 अंक हैं इसलिए समान है। दोनों का दशांश भाग समान है, 6 है, दोनों का दशांश भाग 6 है इसलिए बराबर है। अब पहले का 5.64 का शतांश भाग, ये शतांश भाग 4 है। दूसरे का शतांश भाग 5.603 में शतांश भाग, ये शतांश भाग 0 है इसलिए 4 ये बड़ा है, 4 बड़ा है इसलिए 4 बड़ा है 0 से, इसलिए ये 4 वाला अंक बड़ा होगा, इसलिए 5.64 बड़ा होगा 5.603 से। इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्नों को हल किया हुआ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें।